नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट क्राइसिस से एक नया अपडेट आया है। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है, जिनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, उनके ऊपर बैन लगा दिया है। इजराइल ने कहा कि ये व्यक्ति यानी एंटोनियो गुटेरेस अगर इजराइल के अंदर कहीं दिख जाए या इजराइल के आसपास के एरिया में भी कहीं दिख जाए, इसको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। इसके ऊपर हम प्रतिबंध लगाते हैं, इसको बैन करते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लो, वैसे इजराइल के ऊपर पूरी दुनिया का इतना बड़ा प्रेशर है और दुनिया में इतने बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, यूएसएसआर है, बहुत सारे बड़े बड़े देश इस दुनिया में, बहुत शक्तिशाली देश है। आज तक के इतिहास में शायद ही किसी देश ने दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के सबसे पावरफुल संगठन जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, इसके महासचिव के ऊपर प्रतिबंध लगाया हो, उसको बैन किया हो। लेकिन इजराइल ने ऐसा कर दिया है कि जो यूएनओ के महासचिव है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, महासचिव है, जिनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है, ये इजराइल की धरती पर कहीं दिख जाए या इजराइल के आसपास के एरिया में कहीं दिख जाए, इनको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। आखिर इस मासूम और सौम्य स्वभाव वाले गाय जैसे व्यक्ति ने किया क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। क्यों इजराइल ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है? और इजराइल ने तो यहां तक कह दिया कि ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खमेनी, यही इसके लिए जिम्मेदार है, इनको सबसे पहले हमें मारना चाहिए। आप सभी को पता है कि चाहे हाउती विद्रोही हो, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, ये जो आतंकवादी ग्रुप है, इनको ईरान बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। ईरान बैक्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है और इनको ईरान बड़ा सपोर्ट करता थी। ये जो ईरान के वर्तमान के सुप्रीम लीडर हैं, ये जो अयतुल्ला अली खमेनी है, ये इनको प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, इनको आए दिन उकसाते रहते हैं। ये कोई हरकत नहीं भी करते हैं तो सुप्रीम लीडर इनसे करवा देते हैं। तो ईरान के जो वर्तमान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनी, इसको मारना जरूरी है, ये तक इजराइल ने कह दिया है और मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को अगर इजराइल ने उड़ा दिया है तो इस मामले पर हम गंभीर रूप से प्रकाश डालना चाहेंगे। इजराइल ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर लगाया प्रतिबंध, कहा आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। क्या है वो बात अभी समझेंगे। देश में घुसने नहीं देंगे। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पर क्यों लगाया है प्रतिबंध और उसको अवांछित व्यक्ति क्यों बताया है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहां पर आप हेडलाइन देख सकते हैं, इजराइल बैन यूनाइटेड नेशंस चीफ एंटोनियो गुटेरेस फ्रॉम एंटरिंग कंट्री। कहीं दिख जाएगा तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। व्हाई डिड इजराइल बैन यूनाइटेड नेशंस चीफ गुटेरेस, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। और पर्सोना नॉन ग्राटा, इजरायली भाषा में पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब होता है कि उसको देश में घुसने से रोक लगा दी है। किसी व्यक्ति को जब देश में अंदर घुसने से प्रतिबंध लगा दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है, इस लाइन का मतलब इजरायली भाषा में ये होता है पर्सोना नॉन ग्राटा। इन्होंने बैन कर दिया यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को, यानी महासचिव को। और अब आप देखो, एक बहुत ही छोटा सा देश, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे देश है लेकिन कोई इतना पावरफुल नहीं है। इधर ताइवान भी है, जापान भी है, फिलीपींस भी है, बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे छोटे मोटे देश है, लेकिन जितना पावरफुल है इजराइल नाम का देश है ना, उतना पावरफुल शायद ही कोई देश होगा। ये तो बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है। अब आप देख लो, इस रीजन में कितने सारे मुस्लिम देश हैं और यहां पर देखो कितने सारे आतंकवादी संगठन है, कितने वाले जो कहते हैं आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इधर यमन में हाउती विद्रोही है, इधर यहां पर हमास दिख जाएगा और यहां पर आपको लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह दिख जाएगा और यहां पर ईरान इन सबको बैक करता है। इतना बड़ा देश, तो एक इतना छोटा सा देश जिसकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, 1 करोड़ भी आबादी जिसकी नहीं है, लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी आबादी मान सकते हैं। और इतना छोटा सा देश और एकमात्र यहूदियों का, ज्यूस का ये देश है और इसने पूरे के पूरे रीजन को पानी पिला रखा है। अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने देश की सुरक्षा सिक्योरिटी को लेकर यह देश कितना सजग है। इस देश से आपको देशभक्ति सीखनी चाहिए, पेट्रियोटिज्म सीखना चाहिए कि आखिर में देशभक्ति या पेट्रियोटिज्म किस चरम सीमा पर यह लेके चलता है कि आने वाले किसी इंसान को नहीं बकसता है। देश पहले है, नागरिकों की सुरक्षा पहले है और देश की सिक्योरिटी पहले है। इस बात को आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। और मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। अभी आपको पता है कि हमास के जो लीडर हुआ करते थे, हमास के जो चीफ हुआ करते थे, जिनका नाम क्या था, इस्माइल हैनिया। इस्माइल हैनिया को इजराइल ने 31 जुलाई 2024 को मार गिराया था ईरान के अंदर। और अभी आपको पता है कि 28 सितंबर 2024 को ये जो हिजबुल्लाह नाम का आतंकवादी संगठन है, इसके जो चीफ थे, जिनका नाम क्या था, इनका नाम क्या था भाई, नसरल्लाह है।
हसन नसरल्लाह को भी इन्होंने मार दिया, तो हमास के मेन चीफ को मार दिया अभी जुलाई के महीने में ईरान के अंदर, और अभी अभी हिजबुल्लाह के मेन लीडर को मार दिया, चीफ को मार दिया, जिनका नाम है हसन नसरल्लाह, दोनों को अभी अभी मार दिया। और इसके रेस्पॉन्स में, ठीक है, ये जो इनकी डेथ हुई है हिजबुल्लाह के चीफ की, इसके रेस्पॉन्स में, क्यों? क्योंकि इनको तो ईरान बैक करता है, ईरान इनको फंड करता है बड़े पैमाने पर, ईरान इनको हथियार, गोला बारूद, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह, है ना, और ड्रोन वगैरह सप्लाई करता है। तो अब इसके बाद में ईरान ने रेस्पॉन्स किया, और ईरान ने कसम भी खाई थी जब इजराइल ने किसको मारा था, हसन नसरल्लाह को, हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था, कि ईरान बदला लेगा, और ईरान ने बदला ले लिया। ये बात मैं आपको बता रहा हूं 2 तारीख की, 2 तारीख को बड़े पैमाने पर ईरान ने एक अटैक किया इजराइल के ऊपर। 180 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी गई, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल छोड़ी गई इजराइल के ऊपर बड़े पैमाने पर। इजराइल ने लगभग ज्यादातर को तो इंटरसेप्ट कर लिया, ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला, ठीक है, बहुत ही कम नुकसान देखने को मिला है। लेकिन इसके रेस्पॉन्स में अब इजराइल ने मारा किसको है? इजराइल ने हमास चीफ को मारा था पहले, तो अभी किसको मारा? हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है, और ये आतंकवादी संगठन के चीफ हैं। इनको मारने के बाद ईरान बीच में क्यों कूद पड़ा भाई? ईरान ने डायरेक्ट मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? मैंने तो किसी आतंकवादी संगठन के चीफ को मारा था, हसन नसरल्लाह को मारा था, हिजबुल्लाह के चीफ को मारा था, मैंने ईरान के तो किसी आदमी को नहीं मारा, ईरान के किसी ऑफिसर को तो नहीं मारा। ईरान यहां पर क्यों टूट पर पड़ा? और इस ऑपरेशन का नाम रखा था ईरान ने ट्रू प्रॉमिस सेकंड। पहले भी ईरान ने एक ऑपरेशन चलाया था, मैं आपको बता देता हूं, अप्रैल के महीने में ट्रू प्रॉमिस फर्स्ट नाम इसको दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि सीरिया की राजधानी डेमास्कस के अंदर ईरान का जो दूतावास था, ईरान के दूतावास को अप्रैल के महीने में इजराइल ने उड़ा दिया था। उस टाइम पे ईरान ने रेस्पॉन्स किया था और एक ऑपरेशन चलाया था ट्रू प्रॉमिस फर्स्ट, वो अप्रैल के महीने का था। और ये जो हिजबुल्लाह के चीफ की डेथ के बाद ये जो ऑपरेशन चलाया है, इसको ईरान ने कहा ट्रू प्रॉमिस सेकंड। तो भाई मैंने तो आतंकवादी ग्रुप के एक चीफ को मारा, ईरान ने यहां पर इतना बड़ा अटैक कर डाला किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। 180 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया। ये कौन है? ये है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी, है ना, इनको आप जानते हैं अच्छे से। और ये जो ईरान ने बड़ा अटैक किया अभी 2-3 दिन पहले इजराइल के ऊपर, इसकी सभी बड़े बड़े देशों ने निंदा की। इसकी निंदा अमेरिका ने की। अमेरिका ने कहा कि इजराइल को पूरा अधिकार है अपनी सुरक्षा करने का, अपने आप को डिफेंड करने का। यूके ने भी कहा कि इजराइल को पूरा अधिकार है अपने आप को बचाने का, अपने देश की सुरक्षा करने का, अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का, अपने आप को डिफेंड करने का। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, फिर अमेरिका के जो कमला हैरिस है उन्होंने भी कहा, और भारत ने भी रेस्पॉन्ड किया। भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने भी इसकी निंदा की। उन्होंने कहा वी अंडरस्टैंड दैट इजराइल नीडेड टू रेस्पॉन्ड, बट हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने भी ये जो ईरान ने अभी बड़ा हमला किया है 2 दिन पहले किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर, उसकी निंदा की है कि हम मानते हैं, हम समझते हैं कि इजराइल को इसकी जरूरत थी, इजराइल को एक करना ही था, क्योंकि इजराइल के आसपास बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप है, बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है और वो इजराइल को नुकसान पहुंचना चाहती है। तो इजराइल अपने आप को डिफेंड करेगा, इजराइल अपने आप को बचाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने भी कहा है, लेकिन रीजन में ज्यादा एक्सेलेशन ना होनी चाहिए, रीजन में हालात बद से बदतर नहीं होने चाहिए, ये भी कहा है। और हमने ये भी कहा है, साफ साफ कह दिया है कि 7 अक्टूबर 2023 को, यहीं से आपको पता है कि सारा का सारा मामला स्टार्ट हुआ था। हमास ग्रुप ने बहुत बड़ा एक मिसाइल अटैक किया था इजराइल के ऊपर, जिसमें इजराइल के 1200 से भी ज्यादा नागरिक मारे गए थे। उसकी भी हमने उसी वक्त निंदा की थी और अभी भी निंदा कर रहे हैं कि ये जो अटैक हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, हमास ग्रुप के द्वारा जो इजराइल के ऊपर बड़ा अटैक किया गया था, जिसमें इजराइल के सिविलियंस नागरिक 1200 से ज्यादा मारे गए थे, वो एक टेररिस्ट अटैक था, एक आतंकवादी हमला था। तो सभी बड़े बड़े देशों ने रेस्पॉन्ड किया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से कोई भी ऑफिशियली रेस्पॉन्ड नहीं आया है। और फिर एक ट्वीट आता है, कितनी तारीख को? ये ट्वीट आता है 1 अक्टूबर को। ये कौन है? ये है एंटोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। ये वर्तमान में बहुत ही मासूम सा चेहरा आपको दिखता है। इन्होंने 1 अक्टूबर को एक ट्वीट किया और इन्होंने कहा, आई कंडेम द ब्रॉडनिंग ऑफ द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद एस्केलेशन आफ्टर एक्सकेलेशन। ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर इतना बड़े पैमाने पर ये जो वॉर का रूप ले चुका है, बड़े पैमाने पर वॉर शुरू हो गया है और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसको मैं कंडेम करता हूं, इसकी मैं निंदा करता हूं। और इसी बात से इजराइल चिढ़ गया।
इजराइल ने कहा कि तुम हमें भी लपेट रहे हो, आपने किसी देश का नाम नहीं लिया। आपको यह बोलना चाहिए थे कि ये जो आतंकवादी ग्रुप है इस रीजन में, वो यहां पर वॉर क्राइम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो केवल अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं, मैं तो केवल अपने आप को बचा रहा हूं, अपने नागरिकों की और अपने देश की सुरक्षा कर रहा हूं, तो आप हमें भी लपेट रहे हो। आपने सिंपल बोला कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर बड़े पैमाने पर ये जो युद्ध है ये बड़ा होता जा रहा है, तो आप इसका जिम्मेदार इजराइल को भी मानते हो, आप इसका जिम्मेदार इजराइल देश को भी मानते हो। इस बात से क्या चिढ़ जाता है, इजराइल चिढ़ जाता है कि ना ही तुमने पहले, और देखो इजराइल का यह मानना है कि मैंने तो आतंकवादी संगठन के चीफ को मारा है, जो आसपास मेरे आतंकवादी संगठन है जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैंने उनको मारा है। लेकिन उनको मारने के बाद ईरान बीच में कूद पड़ा, ईरान ने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया है, ईरान को आपने कंडेम क्यों नहीं किया। तो इस बात से कौन चिढ़ जाता है, इजराइल चिढ़ जाता है। और इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम ही क्या है, इजराइल काट्ज। इजराइल के विदेश मंत्री का नाम इजराइल काट्ज है। उन्होंने कहा, इजरायली विदेश मंत्री ने क्या आरोप लगाया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ईरान के हमले की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं कर सकता वह इजरायली धरती पर कदम रखने का हकदार नहीं है। कोई भी ऐसा देश और कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान ने जो अभी मेरे ऊपर बड़ा अटैक किया है, बड़ा हमला किया है, बल्कि उसको नहीं करना चाहिए था। मैंने ईरान के अंदर कोई हमला नहीं किया, मैंने ईरान को कोई अभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने केवल आतंकवादी संगठन के एक चीफ को मारा है, हसन नसरल्लाह को मारा है, हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है। उसके बाद ईरान ने क्यों रेस्पॉन्ड किया, तो ईरान की निंदा करनी चाहिए थी। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा देश और कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ईरान के हमले की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं करता, उसको कंडेम नहीं करता है, वो इजराइल की धरती पर कदम रखने का हकदार नहीं है। और जो इजराइल के विदेश मंत्री, उन्होंने आगे क्या कहा, उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस के बारे में क्या लिखा है, देखो ध्यान से। यह एक महासचिव है जिसने 7 अक्टूबर को हमास के हत्यारों द्वारा किए गए नरसंहार और यौन अत्याचारों की निंदा नहीं की है और ना ही उन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक बड़ा हमला किया था इजराइल के ऊपर और इजराइल के 1200 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। तो इजराइल यही कह रहा है कि जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास नाम के आतंकवादी ग्रुप ने इजराइल के ऊपर इतना बड़ा हमला किया था, इतना बड़ा अटैक किया था, जिसमें इजराइल के 1200 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, उस वक्त ये जो महासचिव है, ये जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने कोई निंदा नहीं की, कोई कंडेम नहीं किया। ये जो हमारे नागरिकों का नरसंहार हुआ, यौन अत्याचार हुआ, अभी भी हमारे नागरिकों को हॉस्टेज बना के रखा है हमास ग्रुप ने, उसकी कोई निंदा नहीं की। और ना ही कोई यूनाइटेड नेशंस के अंदर ऐसा प्रयास किया है हमास ग्रुप को आतंकवादी ग्रुप बढ़ाने के लिए या हिजबुल्लाह को आतंकवादी ग्रुप बढ़ाने के लिए। भले अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज हमास को और हिजबुल्लाह को आतंकवादी ग्रुप का टैग दे रखे हैं अपने अपने देशों में, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया हमास ग्रुप के लिए और हिजबुल्लाह ग्रुप के लिए इनको आतंकवादी ग्रुप करार देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, कुछ भी ट्राई नहीं किया गया। इस बात से चिढ़के फिर इजराइल ने कदम उठाया कि हाँ भाई, ये जो मासूम सा दिखने वाला आदमी है, तब तो इसने कोई कंडेम नहीं किया, इन्होंने आतंकवादी संगठनों को यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई प्रस्ताव या प्रपोजल पेश नहीं किया, इनको आतंकवादी ग्रुप का टैग देने के लिए बड़े पैमाने पर, तो हम इस इंसान को अपने देश में नहीं उतरने देंगे, हम इसके ऊपर बैन लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, और अगर ये दिख गया तो इसको उठा के जेल में डाल देंगे। सीधी सीधी बात है। आप देख लो कितना पावरफुल है इजराइल। बड़े बड़े शक्तिशाली देश इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, अमेरिका, हम जैसे, फ्रांस, यूके, किसी की हिम्मत नहीं है। यहां तक कि यूएसएसआर ने भी कभी यूनाइटेड नेशंस के महासचिव को बैन नहीं किया, प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन इजराइल ने लगा दिया। आप देख लो अपने देश को लेकर कितना, अपने नागरिकों को लेकर कितना सजग है। और ये जो है, ये कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। और इन्होंने अभी जो 27 तारीख को, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 79 नंबर का क्या था, सेशन था, उसमें ये भी गए थे। और वहां पर जो इन्होंने स्पीच दी ना, वो काबिले तारीफ थी, सीधा सीधा बोला है उन्होंने। जाते ही देखो, इनकी बात सुनने वाले भले वहां पर बहुत कम थे, काफी सीटें खाली पड़ी हुई थी, लेकिन इन्होंने जाते ही बोल दिया कि जो भी यहां पर खड़ा है ना, जो भी यहां पर बैठा है ना, मैं उसको साफ साफ बता दूं, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ बोलूंगा, सीधे सीधे बोलूंगा, बिना लाग लपेट के बोलूंगा, सीधा सीधा आपको सुनना पड़ेगा। जो मैं आज इस पटल पर, इस मंच पर बोलने के लिए आया हूं, तो सेट द स्ट्रेट रिकॉर्ड इन्होंने बोला। और इन्होंने आगे तो फिर हद ही पार कर दी। आगे क्या बोल दिया इन्होंने, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर टैग लगा दिया कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, हाउस ऑफ डार्कनेस है, एक काला सदन है, एक डार्कनेस वाला एक सदन है। और
एक होम कोर्ट है, एक घर का, अपने खुद के घर का एक न्यायालय है जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। पैलेस्टाइन के लिए, फिलिस्तीन के लिए यूनाइटेड नेशंस एक होम कोर्ट है, घर का न्यायालय है, उनके हितों के लिए काम करता है, ये इजराइल के हितों के लिए काम नहीं करता। और ये एक हाउस ऑफ डार्कनेस है, अंधेरे वाला सदन है, जो इससे मसले सॉल्व भी नहीं होते हैं, हर एक मसले को सॉल्व करने में विफल होता है। और आगे तो उन्होंने क्या बोल दिया कि यूनाइटेड नेशन है स्वैम्प ऑफ एंटीसेमेटिक बाइल, यूनाइटेड नेशंस को इन्होंने कहा दिया स्वैम्प ऑफ एंटीसेमेटिक बाइल। स्वैम्प ऑफ एंटीसेमेटिक बाइल का मतलब होता है कि यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यहूदी विरोधी पित्त का एक दलदल है, एक ऐसा दलदल है जो यहूदी विरोधी है और यहूदी के खिलाफ काम करता है, यहूदियों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है, ये यहूदियों के एग्जिस्टेंस को चाहता ही नहीं है, ये यहूदियों को खत्म होना देखना चाहता है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर भी काफी फियर्स और काफी आक्रामक, उत्तेजित इन्होंने स्पीच दिया था, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। और फिर पाकिस्तान बीच में आ गया। पाकिस्तान, अभी आपको पता है कि इजराइल ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया एंटोनियो गुटेरेस को। तो पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान पूरा सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस है उनको। इजराइल ने जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है ना वो अनजस्टिफाइड है, उचित नहीं है वो। और दूसरा स्लैंडरस है, बहुत ही बेकार तरीके से, गलत तरीके से, अनजस्टिफाइड तरीके से यूनाइटेड नेशंस के चीफ के ऊपर एंटोनियो गुटेरेस के ऊपर इजराइल ने जो प्रतिबंध लगाया है हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसको कंडेम करते हैं बड़े पैमाने पर। इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बढ़िया बात, बस पाकिस्तान को यही बोलना रह गया था। और आप अब इसका रिजल्ट देखो, आप शॉक हो जाओगे इजराइल की ताकत देखकर। आप इसका रिजल्ट देखो। और बाद में फिर यूनाइटेड नेशंस चीफ ने कंडेम किया ईरान के अटैक को। ईरान ने जो अभी इजराइल के ऊपर अटैक किया ना, इसको यूनाइटेड नेशंस के चीफ ने अटैक को कंडेम किया है। ये तो मैं आपको ट्वीट बता रहा था 1 तारीख को, 1 अक्टूबर का ट्वीट देखो। इन्होंने कहा था कि आई कंडेम ब्रॉडनिंग ऑफ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद एस्केलेशन आफ्टर एक्सलेशन। 1 तारीख का इनका ट्वीट ये था कि मैं मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो वॉर बढ़ता ही जा रहा है, जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसको मैं कंडेम करता हूं। जो कोई भी इसका जिम्मेदार है, अब उसमें इजराइल भी आ गया है, इसलिए इजराइल भड़क गया था और बैन लगा दिया था। और 3 तारीख का इनका ट्वीट देखो, 3 अक्टूबर का, 2 दिन बाद इन्होंने अपने ट्वीट में सुधार कर लिया और साफ साफ बड़े पैमाने पर ईरान की निंदा कर डाली, ईरान को कंडेम कर डाला। और क्या बोला ईरान के लिए, यस्टरडे ईरान लॉन्च्ड अप्रॉक्सीमेटली 200 बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड इजराइल। हमने ये देखा कि अभी 2 दिन पहले इजराइल ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के ऊपर अटैक किया है। मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस इजराइल एंड द ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरी वर फोर्स्ड टू सीक शेल्टर। पैलेस्टाइन के अंदर और इजराइल नाम के देश के अंदर लाखों की संख्या में लोगों को आश्रय लेना पड़ा, अपने घरों से बेघर होना पड़ा। और आगे क्या लिखा है, और इन्होंने ये लिखा है कि ईरान डिड रिट्रीट द ईरान अटैक इन अप्रैल। अच्छा, इसके साथ साथ अप्रैल वाले की भी निंदा कर दी। अब देखो, अभी ईरान ने अटैक किया, इसकी तो निंदा की, और इसके साथ साथ जो ईरान ने अप्रैल में इजराइल के ऊपर अटैक किया था उसकी भी इन्होंने निंदा कर डाली। इतना भय है, इतना डर देखने को मिल रहा है। और अगेन स्ट्रांगली कंडेम यस्टरडे मासिव अटैक ऑन इजराइल बाय ईरान। यस्टरडे को जो ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल वाला, मैं उसको फिर से स्ट्रांगली मजबूत तरीके से कंडेम करता हूं। ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इजराइल ने ईरान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी रिसेंटली उन्होंने तो किसी आतंकवादी संगठन के चीफ को मारा है, तो मैं इसको कंडेम करता हूं बड़े पैमाने पर। तो ये है उसका रिजल्ट, ये है उसका रिजल्ट। 1 तारीख का ट्वीट देखो और 3 तारीख का ट्वीट दे दो, 2 ही दिन में अकल ठिकाने आ गई है एंटोनियो गुटेरेस की। ये है इजराइल की पावर। इजराइल देशभक्ति में, पैट्रियोटिज्म में, अपने लोगों की सुरक्षा में, अपने देश को बचाने के लिए इतना ज्यादा बावड़ा हो गया कि वो किसी को देख ही नहीं रहा, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का हो, चाहे वो खुद अमेरिका को भी फटकार लगा दिया। अमेरिका ने भी 21 दिन का प्लान प्रपोज किया था, आपको पता है किसको, बेंजामिन नेतन्याहू की। हम 21 दिन का प्लान प्रपोज करते हैं, इस रीजन में शांति स्थापित करेंगे। उसी टाइम पे बेंजामिन नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया था कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, मुझे कोई प्लान नहीं चाहिए, पहले मेरे देश की और मेरे नागरिकों की सुरक्षा हमें चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इजराइल नाम का देश है, इसने एक बड़ी लिस्ट जारी की है, एक बड़ो फोटो जारी की है, और इसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो हिजबुल्लाह नाम के आतंकवादी ग्रुप की लीडरशिप थी, हमने सारी की सारी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया है। जूनियर कमांडर्स को, सीनियर कमांडर्स को, और यहां तक इनके चीफ हसन नसरल्लाह को मार दिया। शुरुआत में देखो, आपने देखा होगा, इब्राहिम कादिल को मारा था, अबुल फकर को मारा था, अली काकरी को मारा था, ठीक है, ताविल को मारा था। तो इजराइल ने ये फोटो, ये मैप जारी किया है और इजराइल ने बोला कि हमने हिजबुल्लाह नाम का जो आतंकवादी संगठन है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इजराइल के लिए खतरा है, इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमने उसकी पूरी की पूरी लीडरशिप को बंटा ढार कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। उसके रेस्पॉन्स में ईरान ने भी एक लिस्ट जारी की है, और ईरान ने भी लिस्ट में यह कहा कि हम भी
ये कसम खाते हैं कि जो इजराइल की टॉप लीडरशिप है हम उसको एलिमिनेट करेंगे, इजराइल की जो टॉप लीडरशिप है हम उसको खत्म करेंगे, इंक्लूडिंग इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और ये ईरान के द्वारा जारी की गई एक लिस्ट है और इसमें आप इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम देख सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्री का नाम देख सकते हैं युवा गालांट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देख सकते हैं, सेंट्रल कमांड, साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, है ना, सारे के सारे एयरफोर्स आर्मी चीफ के सबका नाम इसमें दर्ज कर रखा है। और ये कहा ईरान ने कि हम भी अब टॉप लीडरशिप को खत्म करेंगे, इजराइल की जो टॉप लीडरशिप है इंक्लूडिंग इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और अब मैं आपको बता दूं अभी 4 तारीख की बात आपको बता रहा हूं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है जिनका नाम क्या है आयतुल्ला अली खैमेनी। आयतुल्ला अली खैमेनी ने एक भाषण दिया और भाषण में इन्होंने कहा कि अली खैमेनी कॉल्स अक्टूबर 7 अटैक ऑन इजराइल लेजिटिमेट, डिफेंड ईरान मिसाइल अटैक ऑन तल अवीव। 7 तारीख से युद्ध शुरू हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 7 अक्टूबर 2023 से युद्ध शुरू हुआ था और 1200 से भी ज्यादा इजराइल के नागरिक मारे गए थे। हमास ग्रुप ने एक बड़ा अटैक किया था, तो उस बात को ये जस्टिफाइड कर रहे हैं, उस बात को सही ठहरा रहे हैं कि हमास ग्रुप ने जो बड़ा हमला किया था जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर और जिसमें इजराइल के 1200 से भी ज्यादा नागरिक मारे गए थे, वो बिल्कुल सही किया था, इजराइल इसी का हकदार है। तो इन्होंने 7 अक्टूबर के अटैक को जस्टिफाई कर दिया और उसको लेजिटिमेट ठहराया है, उचित ठहराया है, वैध ठहराया है। और इन्होंने फिर आगे इसी भाषण में यह भी कहा है कि हमारा एक कॉमन एनिमी है, मुस्लिम देशों एकजुट हो जाओ, एक साथ आ जाओ, हम बिखरे पड़े हैं, हमारा इस रीजन में एक कॉमन एनिमी है जिसका नाम है इजराइल। तो इन्होंने मुस्लिम देशों से क्या किया, आह्वान किया है, कॉल किया कि हमारा कॉमन एनिमी इजराइल है और हम सबको मिलकर इजराइल को हराना पड़ेगा, ये सभी इन्होंने कहा है। तो एक तो इन्होंने 7 तारीख के मिसाइल अटैक को, 7 तारीख के हमास के अटैक को डिफेंड कर दिया है, उसका बचाव किया है, हमास ग्रुप ने बिल्कुल सही किया था, ईरान इसी का हकदार था, इजराइल इसी का हकदार था। और दूसरा इन्होंने मुस्लिम देशों से क्या किया है, गुहार लगाई है कि सब एक हो जाए, हमें एक होना पड़ेगा इस इजराइल नाम के देश को हराने के लिए, इसको निपटाने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे बड़ा चीज है, ईरान के जो वर्तमान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खैमेनी, ये इन आतंकवादी ग्रुप्स को बैक करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उकसाते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनको हथियार गोला बारूद पहुंचाते हैं। ईरान इन सब के पीछे खड़ा है, चाहे वो हाउती विद्रोही हो यमन के, चाहे वो हमास ग्रुप हो गाजा पट्टी का, और चाहे वो लेबनान का आपका हिजबुल्लाह ग्रुप हो, सबको ये बैक करता। तो अभी इजराइल के एक ऑफिशियल ने कहा है, इजराइल के एक बड़े ऑफिशियल ने, टॉप ऑफिशियल ने यह कहा है कि हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा खैमेनी को। जब तक खैमेनी जिंदा है ना, ये इस रीजन में शांति स्थापित होने नहीं देगा, पीस स्थापित होने नहीं देगा, ये हर एक ग्रुप को उकसाएगा, गोला बारूद देगा, इनको वापस से बैक करेगा, इनको फंड करेगा। तो हमें जरूरत है, यानी इजराइल को इस वक्त जरूरत है कि वो अली खैमेनी को निपटाए, अली खैमेनी को खत्म करे, एलिमिनेट करेंगे, यहां तक बात आ गई है। और मैं आपको बता दूं अली खैमेनी अगर निपट जाते हैं, और इजराइल का कोई भरोसा नहीं है, इजराइल का कोई भरोसा नहीं है, वो अपने देश को बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है वो, और पहले भी वो जा चुका है। इसीलिए तो उसको इजराइल कहते हैं, इसीलिए उसको इजराइल कहते हैं। पूरी दुनिया उसके नाम से कांपती है, एक मुट्ठी भर लोगों से और 1 करोड़ से कम आबादी वाले देश से। तो अब इनका नंबर आ सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही गलत हो जाएगा, ये रीजन पूरा जल जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम चाहेंगे कि इस रीजन में जल्द से जल्द पीस या शांति की स्थापना हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।